वंदे मातरम। आप देख रहे हैं आरजी टुडे दिल्ली न्यूज़ और मैं रंजीत गुप्ता। इस समय बिहार के पूर्णिया क्षेत्र में हूं, जहां आज दूसरे चरण का मतदान सुबह से शुरू हो चुका है और कुछ ही दूरी पे यहां पर जो है बूथ बनाया गया है चुनाव के लिए। तो यहां पर घर से निकल करके महिलाएं, हमने तो अपना मतदान कर दिया है और चिराग पासवान की सोच के साथ में बिहार प्रदेश का हम उपाध्यक्ष है और चिराग जी के आदेशानुसार हमने अपना मतदान चिराग जी के सोच के साथ में कर दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे? आज सुबह से मतदान चल रही है। पटना से आए घर आए हैं इसी मतदान के लिए। अच्छा, आप पटना में रहते हैं? मतलब रहते हैं, घर है यहाँ पर, इसलिए मतदान करने आए हैं। क्या लग रहा है पूर्णिया का? ये अभी भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। हम अपना वोट देने के आए हैं, और कुछ नहीं। किसे प्रधानमंत्री आप बना रहे हैं? ये तो नहीं कह सकते हैं जी, काहे कि हवा का रुख क्या है जी, ये तो कहना मुश्किल है। दुनिया में घूमते नहीं हैं, तो घर बैठ गए हैं हम लोग। अब कहीं जाना आना बंद हो गया है। अपना मत देना है, अब बस सो जाना है। तो मतदान दे चुके हैं आप? नहीं, अब जा रहे हैं। अब जा रहे हैं। भीड़। बाबा, आप वोट दे आए? देने के लिए जा रहे हैं। देने के लिए जा रहे हैं? क्या सोच के जा रहे हैं देने के लिए? आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? विकास तो है, तो उसी पर देने जा रहे हैं, विकास पर या मोदी जी के नाम पर? मोदी जी के नाम पे देने जा रहे हैं। मेरे पीछे यहाँ पर जो कार्यकर्ता लोग भी बैठे हैं, पता नहीं किस पार्टी से हैं। तो आइए मैं इनसे भी थोड़ा सा यहाँ के बारे में रुझान ले लूँ कि क्या है। सर नमस्कार, आप सभी को। किस पार्टी के आप लोग हैं? किस पार्टी से हैं? किस पार्टी से हैं आप? हम लोग कोई पार्टी से नहीं है। अच्छा, ठीक है, हम लोग मतदान करने आए हैं। हमारे यहाँ मतदान हो रहा है। बहुत खुशी का बात है कि वोट मेला लगा है। अच्छा। इस खुशी को देखते हुए सवेरे से सब काम धाम छोड़ के यहाँ बैठे हैं। अच्छा। बस यही कहना चाहेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हम लोग अपना जिसका नाम नहीं है वही पर्ची वगैरह लेने आए हैं। जाएंगे बूथ पर, मतदान करेंगे और घर जाएंगे। अच्छा, तो आप मतदाता हैं, मतदान देने के लिए? हाँ, आए हैं। अपना पर्ची खोल रहे हैं? हाँ। क्या लग रहा है आप लोग यहाँ बैठे हैं? इधर आ जाओ। क्या लग रहा है किस पार्टी से हैं आप? हम पप्पू यादव के पार्टी। पप्पू यादव के पार्टी से हैं। पप्पू यादव का किसी से नहीं है। ठीक, हम एजेंट है, जिसका नाम नहीं मिल रहा है उसका नाम ढूंढते हैं और उसको पर्ची बना देते हैं, वोट डालते हैं। यहाँ से कौन जीत रहा है? इसका तो कोई पता, कि हम तो वहाँ बूथ पे जाते नहीं बटन देखने के लिए कौन गिराता है, कितने गिराता है, क्या पता। यहाँ से टक्कर किसकी है? यहाँ तो टक्कर एक संतोष कुशवाहा का है कि पप्पू यादव का है। ये दोनों में टक्कर है। हाँ, ये किसकी जीत संभव है यहाँ से? ये हम भगवान नहीं है जो बताएंगे आपको। आप क्या कहना चाहेंगे? लोकतंत्र हम लोगों के लिए महापर्व है। इस महापर्व में हम सभी उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ। बहुत बहुत दूर से कुछ लोग, पटना से कुछ लोग, दिल्ली से भी आकर हमारे यहाँ मतदान की अपनी भूमिका में निभा रहे हैं। और इसमें कौन सी पार्टी जीतेगी इसके लिए तो हम लोग कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा दायित्व है वो दायित्व को हम निभाने का कोशिश कर रहे हैं। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से यहाँ पे कांटे की टक्कर बताई जा रही है। किन किन पार्टी से? आरजेडी या एनडीए या मतलब निर्दलीय से? सर, इसके लिए तो हम अभी क्लियर कट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो गुप्त मतदान होती है। इसमें कोई किसी टक्कर तो कांटे की है। हाँ, टक्कर तो कांटे की है सर, लेकिन ये तो सब लोग अपने मन की बात सब प्रकट नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है वो सारे लोग देखेंगे। अभी कुछ भी उजागर नहीं किया जा सकता। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज यहाँ पर प्रधानमंत्री का चुनाव है और आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। क्या लगता है पूर्णिया का क्षेत्र के बारे में आप बताएं जरा। पूर्णिया के क्षेत्र में क्या बताएंगे? जो विकास किया है उसको वोट मिलेगा। विकास के नामों पर लोगों को वोट करना है, कर रहा है। यहाँ पर कांटे की टक्कर है, तो ये किन पार्टियों से है? नहीं, हम लोगों को तो नहीं समझ में आ रहा है कि कांटे का टक्कर है। अच्छा, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कांटे का टक्कर है, क्योंकि विकास किया है मोदी जी, तो मोदी जी के नाम पर यहाँ वोट मिल रहा है लोगों को। यानी तीसरी बार मोदी सरकार। मोदी सरकार। और अब की बार 400 पार। तो ये जज्बा और जुनून के साथ यहाँ पर सभी कार्यकर्ता बैठे हैं, समाज सेवक बैठे हैं और जिन लोगों का नाम जो वोटर लिस्ट में है वो यहाँ से पर्ची बनवा करके लेके जाते हैं और अपना मतदान करते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
बहुत पहले ही मिल चुका है, हम जनता के दिल में हैं। पूर्णिया इतिहास लिखेगा, पूर्णिया पॉलिटिकल इतिहास भी लिखेगा, पूर्णिया कल्चर का भी इतिहास लिखेगा, पूर्णिया नफरत का भी जवाब देगा, पूर्णिया जाति पाति धर्म मजहब को समाप्त करेगा। पूर्णिया की जनता बेटा पैदा किया है और बेटा नीचे कर लीजिए ना। पूर्णिया का सीमांचल, कोसी और बिहार का इतिहास लिखेगा। पूरी दुनिया पूर्णिया को देख रही है और ये देन पूर्णिया की जनता है। आज बायावाट से लेके सब जगह चुनाव है, लेकिन पूरा देश आज पूर्णिया को देख रहा है। इतने नफरत, इतनी गंदी राजनीति, देश के पीएम से लेके सीएम और विपक्ष, एक व्यक्ति को समाप्त करने की राजनीति। एक व्यक्ति को मिटाओ, एक व्यक्ति को समाप्त करो। मतलब यहाँ जनता की लड़ाई नहीं, यहाँ पर कोई विकास का मुद्दा नहीं था, बस मुद्दा था सिर्फ पूर्णिया का बेटा पप्पू को फिनिश करो। सभी दल के लोग यहाँ एक हो गए, राजनीतिक लोग, और सभी दल के वोटर पप्पू को बेटा बना लिया। सभी दल के वर्कर ने पप्पू को बेटा बना लिया। दिल्ली पटना एक हो गए और पूर्णिया का हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, भारत के हर लोगों का ब्लेसिंग, हर लोगों का आशीर्वाद और हर पार्टी का वर्कर का ब्लेसिंग पप्पू यादव के साथ हो गया। कल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? आप तो लगातार साजिश, लगातार मारने की साजिश हो ही रही। सर अब आप ही बताइए ना, गाड़ी सीज एक कैंडिडेट का कोई औचित था? डीएम साहब ने जिस तरीके का व्यवहार किया, 50,000 रुपया पर आप केस करेंगे कैंडिडेट पर, 6 बार 5 बार सांसद रहे, 50,000 रुपया मेरे साथ दवाई है, मैं चलता हूँ, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे कपड़े वाले बैग भी रख लिए, मेरी दवाई वाली बैग रख ली। यदि मैं मर जाऊंगा, मैं तो पहले कहा कि कौन कौन लोग साजिश में हैं। यहाँ आए तो एक विपक्ष के राजा हैं, उन्होंने सारे क्रिमिनल को बुला लिया और सारे सजायाफ्ता क्रिमिनल को बुला के मेरी माँ बहन को, बाप को गाली दिलवाना और यह कहना कि यदि उसके खिलाफ लड़ोगे तो घर में ढूक के मार देंगे। तो ये तो सबको पता है। उसके बाद लगातार यहाँ पर कैंप किए सभी लोग और एक ही बात की, किसी कीमत पर जदयू को जिता दो। पप्पू मर जाए, पप्पू खत्म हो जाए, पप्पू हारना चाहिए। तो अब तो 4 जून को ही ना एक पॉलिटिकल इतिहास और न्यू एरा राजनीति की शुरुआत होगी। पूर्णिया की माँ बेटी जो ITN है, बेंगलोर में रहती है, वोट गिराने आ गई यहाँ पर। अभी सब लोग भवन आए, बोले कल ही हम वोट गिराने आए हैं। विदेश से लोग कह रहे हैं कि जाओ पूर्णिया जाके वोट गिरा के आओ। सर अब क्या चाहिए? इससे ज्यादा भी कुछ चाहिए पप्पू को। अब आप देखिए ना, आज तक किसी की पर कार्रवाई हुई है? आज तक किसी की कार्रवाई हुई है? पप्पू प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या अपील करना चाहेंगे जनता से, पूर्णिया की जनता से? मैं पूर्णिया की जनता से कहूँगा कि ये लोकतंत्र बचाने के लिए और अपने बेटे का मुंहतोड़ जवाब और गिनीज बुक पर नाम लिखने के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री बनाए। इसके लिए एक एक माँ बहनों को घर से निकलकर मतदान केंद्र पर जाकर लोकतंत्र और इस पवित्र महापर्व के भागीदार बने और न्यू वोटर से कहेंगे कि आप आज छोड़ दीजिए सभी सोशल मीडिया, पहले वोट गिराइए। बगल में मोदी जी आ रहे हैं, उसको क्या अररिया में आज मोदी? सर मुझको तो समझ में नहीं आता है। सबको अधिकार है ना भाई, आए थे ना पूर्णिया आए थे, सब वोटर पप्पू यादव के साथ है। बीजेपी को जो चाहते हैं लाइक करता है। बगल में आ रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा अगल बगल के? सर मुझको तो समझ में नहीं आता है। यहाँ सिर्फ बेटे का इम्पैक्ट है, किसी का इम्पैक्ट नहीं है। और मैं यह नहीं कहूँगा औरों की तरह ये भी साजिश है। मोदी जी को आने का पूरा अधिकार है, उनको आना चाहिए। उनको मैं सीमांचल में सम्मान करूंगा और मैं चाहूंगा कि विकास का काम करें। तेजस्वी यादव ने 4 दिनों तक यहाँ कैंप किया। सर एक बात बोलिए ना, आप छोटे राजा की बात क्यों कर रहे हैं? बड़े राजा भी तो कल अपील किए पप्पू यादव के खिलाफ। बड़े राजा ने भी कल शाम में अपील किया। के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं आप? सर किया कि नहीं किया? एक तरफ आप बेटी को बेटी मानते हो और मेरी माँ बहन का सड़कों पर गाली सुनाते हो।
आप हमको बताओ ना, मेरी माँ बहन को क्रिमिनल से गाली दिलवा रहे हो। आपकी माँ बहन नहीं है मेरी माँ बहन, मैं तो आप बहन माना, मैं तो आपको हमेशा पिता माना। और आपने कांग्रेस के लिए अपील नहीं किया कहा कि इंडिया को नहीं वोट दीजिएगा तो एनडीए को दे दीजिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो आप किस मुंह से दूसरे जगह इंडिया के लिए मांगिएगा? आपने तो सेंटीमेंट के साथ खेल गए ना हो, दलित के, आदिवासी के, माइनॉरिटीज के सेंटीमेंट के साथ खेल गए ना। क्या कीजिएगा, आपके जज्बात के साथ खेल गए। और मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि पूर्णिया की महापर्व में आज पूरी दुनिया पूर्णिया को देख रही है। पत्रकार महोदय लोग का हमको ब्लेसिंग चाहिए। मैं आप सबसे आशीर्वाद। आज टुडे दिल्ली न्यूज, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।